हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम बना रहे हैं सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी के बारे में। सेकंडली हम बात करने वाले हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। नेक्स्ट जो इस वीडियो में कवर होगा वो ये पॉइंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत ही ज्यादा आईएमपी थ्योरम है, बहुत ज्यादा, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर इस थ्योरम के आपके फंडामेंटल्स एकदम ही डिटेल्ड में क्लियर है तो आप यहां से श्योर एंड शॉर्ट जेई नीट या सीईटी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और इसी के बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हम अपकमिंग वीडियोस में भी करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली वीडियो की तरफ, देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें सवाल आते हैं। चलो देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम काइनेटिक एनर्जी ढूंढेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमारा क्लियर है, हमारे दिमाग में सब सेट हो चुका है कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया वो सिंपल कंसेप्ट है जिसमें कोई भी चीज अपनी ओरिजिनल कंडीशन नहीं बदलनी चाहती। दिस इज नॉट इनर्शिया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा 2 मिनट इसको टच कर देता हूं। इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ वर्ड के नीचे लिख दो रोटेशनल मोशन। क्या लिखना है आपको? रोटेशनल मोशन। कौन सी मोमेंट करते वक्त? गोल घूमते वक्त। अब इसकी कंडीशन है रेस्ट, और इसको किस कंडीशन में मैं लाना चाहता हूं? मोशन में। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें पता है, या फर्स्ट लॉ भी हमें पता है। भाई ये मोशन के खिलाफ काम कर रहा है। ये अब घूमना नहीं चाहता रेस्ट पे, लेकिन जब मैं इसको मोशन में लाऊंगा और उंगली से ऐसा घुमाने की कोशिश करूंगा, इस साइड में ऐसा घुमाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे स्मॉल अपोज करेगी। क्योंकि भाई गोल घूमने वाली चीज है ना, ज्यादा तो अपोज नहीं करेगी। क्या करेगी? स्मॉल अपोजिशन। और इस स्मॉल अपोजिशन को ही मैं क्या कहूंगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कार है, कार रुकी हुई है, आपने फर्स्ट गियर डाला, क्या तुरंत भागने लग जाएगी? नहीं। कौन सी मोशन होने वाली है? रोटेशनल मोशन। थोड़ा अपोज होगा। अगर बिल्कुल उसके टायर ही निकाल दिया जाए तो रस्सी से खींचो, हाथी बैल घोड़े जो लगाने लगाओ, बहुत ज्यादा अपोज होगा। लेकिन टायर लगाने की वजह से क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हो गया। फ्रिक्शन कम क्या हो गया? बहुत कम हो गया। फ्रिक्शन का लेवल डाउन हो गया। लेकिन बिल्कुल ही अपोज नहीं होगा सर, थोड़ा सा होगा। पहला गियर डालोगे, फर्स्ट गियर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर गाड़ी टॉप पे चलेगी एकदम। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा अपोज होगा। दैट थोड़ा सा अपोज इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे दिखाते हैं हम? I इज इक्वल टू समेशन 1 से लेके n तक MI/R स्क्वायर। ये वो फंडा है उसका। अब सर I क्या? भाई I की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 2 है। I की वैल्यू कहां तक चलती रहेगी? n तक। चलो मैं I की वैल्यू 1 डालता हूं तो क्या आएगा? M1/R1 स्क्वायर। 2 डालता हूं M2/R2 स्क्वायर। 3 डालता हूं M3/R3 स्क्वायर। इतने बहुत सारे, फिर लास्ट वाला MN/RN स्क्वायर। व्हाट इज दैट? इट इज द सम ऑफ, इट इज सम ऑफ product of each and every particle. It is sum of product of mass of each and every particle. पूरे बॉडी में, पूरी बॉडी में जितने भी मास है M1 M2 MN, इट इज व्हाट? सबकी सम करूंगा। किसकी सम करूंगा? प्रोडक्ट करूंगा। किसका? ईच एंड एवरी पार्टिकल। पूरी बॉडी का नहीं निकालेंगे हम, एक पार्टिकल का निकालेंगे। एक का पता चल गया, सबका पता चलेगा। क्या इसके पार्टिकल अलग अलग होंगे? नहीं। अगर ये पत्थर है तो हर एटम किसका होगा? पत्थर का। गोल्ड है तो हर एटम किसका होगा? गोल्ड का। सीधी बात। लेकिन एक बात चेंज हो गई, इसकी रेडियस हर पार्टिकल की, हर पार्टिकल का परपेंडिकुलर एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? अलग अलग। इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसा डिस्टेंस चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसा भी नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी हेल्प से हम हर चीज का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो चलो एक बढ़िया रिजिड बॉडी बना देते हैं। सो कंसिडर दिस इज अ रिजिड बॉडी, और मैं यहां से घुमा रहा हूं, और ये घुमाने वाला जो मेरा वेलोसिटी है वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ओमेगा सबको पता है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। कुछ पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं। मान लेता हूं ये M1 है, ये M2 है, और ये क्या है? MN। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल मेरे पास है। यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो है R1, इसका डिस्टेंस ले लिया R2,
और इसका डिस्टेंस ले लिया आर एन। ये हमारी बेसिक चीज ली। हजारों पार्टिकल है, मैंने कुछ पार्टिकल आपको पढ़ाने के लिए लिया। थ्योरेटिकली एडिशन करवाता है, लिखेंगे उसके लिए इन अबोव डायग्राम, अबोव डायग्राम m1 m2 डैश 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 mn आर masses of particle, पार्टिकल भाई m1 m2 m3 m4 m1000 m10000 m20000 ऐसे mn तक क्या है, ये मासेस है। ये लिखना पड़ेगा अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में करना होगा तो, वरना जेई नीट में हमें केवल किसकी जरूरत है, फॉर्मूले। लेकिन कैसे फॉर्मूला बनता है वो अगर आ जाए ना तो भूल भी जाओ तो डेरिवेशन कर सकते हो। R1 कॉमा R2 कॉमा R3 डैश 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 Rn आर देयर, आर देयर रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव perpendicular distance, perpendicular distances from their perpendicular distances from axis of rotation। जो दिख रहा है ना वही लिख रहे हैं हम। जिनको डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं वो बोर्ड के लिए लगेगा ही, कोई ना कोई तो एग्जाम दोगे सीबीएसई, उसमें लग जाएगा। और जिनको जेई नीट पे अपना टारगेट है वो बस फॉर्मूला रटो, 2 मिनट का काम है। this is rigid body where we consider some points m1 m2 m3 lot of points there। so this is axis जहां से हम उसको घुमा रहे हैं, ये क्या है, एक एक्सिस है। ठीक है, कोई स्केल वगैरह है हमारे पास, कोई स्केल होगी, देखो वहां पे स्केल दो मुझे। सो वो उसका घुमाने का एक्सिस है, क्या है उसका एक्सिस। एक्सिस से हर पॉइंट पास पास है या दूर दूर है, यहां का मास पास है, यहां का मास क्या है, दूर। ठीक है, सो ये मेरे पास अभी एक स्केल है। ठीक है, मानो मैं उसको यहां से घुमा रहा हूं, यहां से, यहां से, तो ये क्या है उसका, मेरा अंगूठा क्या है, ये वाला, ये एक्सिस है। देखो यहाँ के जो पार्टिकल्स है ना ये बहुत पास है, लेकिन यहाँ के पार्टिकल्स क्या है, दूर। ये थोड़ा पास है, ये और पास, ये और पास, और ये बिल्कुल सेंटर पे। तो हर पार्टिकल का मास अपने अलग अलग लेवल पे। आई बात समझ में। अब यहाँ से हम मोमेंट ऑफ सॉरी यहाँ से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो हर एक चीज का मास है, हर एक चीज का अपना अपना अलग डिस्टेंस है। आगे बढ़ो। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल, पार्टिकल इज डिफरेंट। लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। बट एंगुलर वेलोसिटी इज सेम, रिमेन सेम, ये सेम है हर पार्टिकल की। लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है। इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी है v1, इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है v2, इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है vn। अब यहां और कंफ्यूजन बच्चों की, जिनका फंडामेंटल वीक है वो लीनियर वेलोसिटी को ही समझ नहीं पाते। आई बात समझ में, फिर से बता देता, चिंदी कंसेप्ट है, लेकिन आप जब उसको समझ जाओगे ना तो कॉपी करना और दिमाग में सेट करके रखना। ठीक है, आई टाई बॉल विथ वन थ्रेड, एक स्ट्रिंग के साथ मैंने बॉल को घुमा दिया और उसको घुमाना स्टार्ट किया। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बॉल जब घुमाऊंगा रस्सी से, मैं उसका स्पीड 40 के ऊपर नहीं ले जाऊंगा, फिक्स है। क्या कर दिया मैंने, उसका स्पीड 40, बराबर है, मैं कहीं भी चेंज नहीं करूंगा। यहां बॉल का स्पीड कितना है, 40, लेकिन उसकी लीनियर वेलोसिटी किस दिशा में, इस दिशा में। आई बात समझ में। सर यहाँ कहाँ है, अगर ये यहां से घूम के आ रहा है और मैं यहां से ब्लेड से काट दूं तो बॉल कहां मिलेगा, ऊपर। यहां बॉल आ गया घूम के, इसका स्पीड कितना है, 40, लेकिन इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, यहां पे। तो बताओ क्या ये 40 और ये 40 सेम वैल्यू है या अलग अलग है, अलग अलग है। ये 40 है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर। ये 40 है और इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर। तो क्या मैं इसको स्पीड बोलूं या वेलोसिटी बोलूं, वेलोसिटी। स्पीड का वैल्यू विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। दोनों के स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी क्या है, अलग अलग, बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी जिसमें दिशा ऐड होती है, डायरेक्शन ऐड होती है, तो रिजल्ट बदल जाएगा। अब बॉल यहां घूम के यहां आया, यहां, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, ये। सर नहीं, मुझे ये इसको देखने का फील करना है, तो फील करने के लिए अपनी साइकिल लो और किसी गटर बिटर के, आज गटर नहीं, अच्छे पानी में डुबा दो, और पीछे वाला जो उसका व्हील होता है ना उसको घुमाओ, इसके ऊपर आपको मडगार्ड दिखेगा। क्या दिखेगा, मडगार्ड ऊपर से। आप देखो कि यहां से जो निकलने वाला या गंदा पानी है ना वो कहां पे उड़ेगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे। कहां उड़ेगा, 90 डिग्री पे।
देखोगे ये तो लाइव दिखता है। तो यहां से हर जो पानी का पॉइंट है वो कहाँ ऊपर उड़ेगा, यहाँ। यहाँ जो पानी की बूंद है वो कहाँ उड़ेगी, 90 डिग्री पे। यहाँ की जो पानी की बूंदे होगी, टायर को जो गंदा पानी लगा होगा वो कहाँ उड़ेगा, 90 डिग्री पे। घूमने का एंगुलर वेलोसिटी सबका क्या है, ओमेगा, सेम। पहिया हर जगह सेम ही घूम रहा है, लेकिन इस पॉइंट की जो वेलोसिटी पार्टिकल की वो किस दिशा में जा रही है, यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे। दैट्स व्हाई आई एम राइट हियर, लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग अलग है, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अलग होने से टोटल वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। सो लीनियर वेलोसिटी हर एक की अलग, इसकी अलग, वैल्यू सेम है, लेकिन ये कहाँ जाएगा, इधर। ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, इधर। ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, इधर। सो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, पहले से ही हमारे अच्छे चाहिए, ताकि फिजिक्स में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आगे बढ़ता है। सो लीनियर वेलोसिटी भाई अलग अलग है, लेकिन एंगुलर सेम है, मतलब वो एक ही स्पीड से पूरा जो बॉडी ना एक ही इससे घूम रहा है। तो चलो मैं इसका लीनियर वेलोसिटी निकालता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी निकालने का, इस पॉइंट का, v1 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, r1 ओमेगा। गोल घूमने वाली चीजों की वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, अगर साइकिल का पहिया गोल घूम रहा है और उसकी वेलोसिटी आप निकालना चाहते हो, कौन सी वाली, लीनियर। क्योंकि साइकिल जब गोल चलेगी, साइकिल जब चलेगी, तो साइकिल दो वेलोसिटी के साथ चलती है, एक वेलोसिटी साइकिल को आगे ले जाती है और एक वेलोसिटी साइकिल का पहिया गोल घुमाती है। साइकिल चलती है तो वेलोसिटी नहीं है, कितनी टाइप की वेलोसिटी देख रहे हो, दो। एक आपको साइकिल आगे ही जाती है ना, तो उसके लिए तो साइकिल चला रहे, कोई भी गाड़ी व्हीकल आगे जाती है, तो आगे जाने वाली वेलोसिटी कौन सी है, लीनियर वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर, मराठी में बोलते सरल, हिंदी में बोलते सीधा जाना, सीधी वेलोसिटी। वैसे आप लोग सीधे साधे हो तो ये सीधी वेलोसिटी। लेकिन पहिया सीधा थोड़ी घूमता है, वैसे पहिया कैसे घूमता है, गोल। पहिया गोल घूमा इसलिए तो साइकिल आगे गई ना, पहिया गोल नहीं घूमेगा तो साइकिल आगे कैसे जाएगी। इसका मतलब आगे जाने के लिए साइकिल के टायर को कैसा घूमना जरूरी है, गोल। इसने बोला मैं नहीं गोल घूमूंगा, तो साइकिल आगे जाएगी क्या। इसका मतलब वीक होने के लिए, सीधा आगे जाने के लिए किसकी जरूरत है, गोल घूमने की। और गोल घूमेगा तभी साइकिल का आएगी, आगे जाएगी। इसका मतलब इन दोनों का कुछ ना कुछ लफड़ा है, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन। एंड द रिलेशन इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v मतलब सीधी वेलोसिटी, आगे जाने वाली, ओमेगा मतलब गोल घूमने की वेलोसिटी। और v और r कैसे रिलेटेड एक दूसरे से, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ दैट व्हील। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, या याद रखो, पहले भी पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला। तो चलो मैंने इस पॉइंट के लिए v की वैल्यू निकाली, तो बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, v2 की, r2 ओमेगा। सर v3 की क्या होगी, v3 भी लिख लेते हैं, r3 ओमेगा। तो लास्ट वाले vn की कितनी होगी, rn ओमेगा। हर पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल ली हम, बॉडी की छोड़ो, हर पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, v1 v2 v3 vn। ये समझिए, साइकिल का एग्जांपल ये लिख लेना। साइकिल चलते वक्त दो वेलोसिटीज होती है, सीधी वाली और गोल वाली, दोनों में से एक भी नहीं है तो भी गाड़ी नहीं चल सकती। दुनिया में कोई भी लोकोमोशन होता है, कोई भी व्हीकल चलती है, साइकिल चलती है, कोई भी चीज चलेगी जिसमें व्हील यूज किया है, उसके लिए दो वेलोसिटी। फैन चल रहा है तो इन दोनों पे ही चल रहा है, बस सिंपल है, एकदम चिंदी कंसेप्ट है, ये आना चाहिए। तो आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचोगे ना तो ये चीजें नेचुरली आ जाएगी। निकालना क्या है मुझे, पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, लेकिन मेरे पास क्या अभी v1। चलो मैं मानता हूं पूरी बॉडी की नहीं निकालूंगा, इसी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं मैं। एक एक का आ गया तो सबका आ जाएगा। कंसीडर कंसीडर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूं, ke1। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, कैसे निकालते हैं, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। किस पार्टिकल की निकाल रहा हूं, पहला, तो पहले पार्टिकल का मास m है या m1 है, m1, तो नाम क्या दे दिया, m1। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी का नाम क्या है, v1, तो इसका नाम क्या दे दिया, v1। तो पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 m1v1²। तो दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सर 1/2 m2v2²। लास्ट वाले पार्टिकल की क्या होगी, m1/2 mn/vn²। v तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो क्यों ना हम v की वैल्यू यहां डाल दें। v की वैल्यू हम डाल सकते हैं, क्या आएगा बताओ, 1/2, मास तो एज इट इज है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1, r ओमेगा, और उसका स्क्वायर करना है तो क्या लिखूं, r1²
ओमेगा स्क्वायर 1/2 m एज इट इज m2। v2 की वैल्यू क्या है R2 ओमेगा और उसका स्क्वायर करवाओ, क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसका कितना आएगा 1/2 mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले लिखे, नाम जैसे दिए थे वो दे दिए, v1 का वैल्यू था उसका स्क्वायर करवाया और डाल दिया। तो मुझे हर पार्टिकल की क्या पता चल चुकी है काइनेटिक एनर्जी। और मुझे किसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी, बॉडी की। ऐसी बॉडी की जो एक किसी एक्सिस पे घूम रही है, ऐसी बॉडी कि जो किसी एक्सिस पे घूम रही है। देखो जैसे कि ये स्केल घूम रहा है, आई बात समझ में, ये एक एक्सिस पे घूम रहा है, या मानो ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे वो घूम रहा है ऐसे। ये देखो एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन, इस तरह हम देखना चाहते हैं उसको। तो मुझे पूरी बॉडी की निकालने की थी, लेकिन मैंने कुछ पार्टिकल पकड़ लिए उसकी निकाली। बॉडी की निकालना क्या और हर पार्टिकल की निकालना क्या है कि, तो क्यों ना मैं क्या करूं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालू। अब व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल की इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, करोड़वा पार्टिकल, डैश 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 डैश, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लास्ट पार्टिकल। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, कम ऑन, इट्स 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस दूसरा पार्टिकल 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, लास्ट वाला पार्टिकल 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कैन वी टेक समथिंग कॉमन, something are really common, that is 1/2 is common everywhere, and you get omega is also common, omega square is common, so take it outside omega square. So what is remaining, the remaining things are m1 r1 square, m2 r2 square, m3, come on, r3 square dash 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 mn rn square. सोचो क्या हम कुछ यहां पे फॉर्मूला याद करते हैं, चलो एक फॉर्मूला याद करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। I इज इक्वल टू कहां से, I1 से लेके n तक, MI स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रॉम 1 से लेके n तक MI स्क्वायर। चलो I की वैल्यू 1 डालते हैं, क्या आएगा M1 R1 स्क्वायर। चलो I की वैल्यू 2 डालते हैं, M2 R2 स्क्वायर डैश डैश डैश, अब n डाल देते हैं MN Rn स्क्वायर। मतलब ये जो पूरा है वो किसके बराबर है, आई के बराबर। इस पूरे टर्म की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूं और इस टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आई। मतलब ये किसके लिए बनाया हमने ये पूरी टर्म, ये तो बता रहा है कि इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब ये तो सर आई है, तो क्यों ना मैं फाइनल फॉर्मूला लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और ये पूरी टर्म क्या है, आई। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, कॉपी करो इसको फटाफट। ठीक है, आइए बात समझ में, तो बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं, आप इसको शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो। क्या किया है पूरे इसमें, हमने क्या किया है, हमने v ले लिया, v का फॉर्मूला याद रखना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बस यहाँ 1 1 लगा दो, 2 3 बार लिख लो। ठीक है, यहां वैल्यू डाल दिया तो बात खत्म हो जाता है। फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले लो, ये हो गया 1/2 mv स्क्वायर। ये v की जो वैल्यू है ना, v1 की v1 में, v2 की v2 में डाल दो और सबकी क्या कर दो एडिशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चीजें कॉमन ले लो और आई की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बाकी देख के लिखना है ना कि m1 m2 मासेस है, r1 r2 डिस्टेंसेस है, ये हमने उसकी लीनियर वेलोसिटी ली जो हर एक के लिए अलग अलग है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए सेम, यहां से आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए, अब निकालेंगे हम, ये लिख लेना आप आराम से, अब निकालेंगे हम टॉर्क। क्या निकालेंगे, टॉर्क। नेक्स्ट हमें अब कैलकुलेट करना है टॉर्क। टॉर्क रोटेटिंग बॉडी का निकालने वाले, किसका टॉर्क निकालेंगे हम, रोटेटिंग बॉडी का। तो हेडिंग लिखा दो, टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। कुछ जिन लोगों को कंफ्यूजन है उनके लिए छोटे छोटे डिफरेंसेस बता देता हूं कि भाई फोर्स क्या है और टॉर्क क्या है। दोनों में कोई भी फोर्स डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है। व्हाट इज फोर्स,
सपोज आप किसी ब्लॉक को खींच रहे हो रस्सी के सहारे, किसी ब्लॉक को आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, है ना, खींचना चालू है। दिस इज बाई सिंपल मोशन है, सीधा खींच रहे, लिनियर मोशन है। तो यहां जो आपने लगाया है ये एक फोर्स है, फोर्स जो कि चीज को खींचता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी खींचना हो तो ये फोर्स होता है। अब गाड़ी की स्टेयरिंग को भी घुमाने के लिए आप क्या लगाते हो, फोर्स। लेकिन ये कैसा फोर्स है, यहां आप पकड़ते हो ऊपर घुमा रहे हो, यहां स्टेयरिंग को नीचे घुमा रहे हो। व्हाट इज टॉर्क, ऐसा फोर्स। टॉर्क और फोर्स सेम ही है, लेकिन मतलब क्या देखो, फोर्स सीधा खींचता है, ऊपर नीचे ले जा सकता है, ये फोर्स है। जैसे पुली है, सिंपल, ये पुली से मैंने यहाँ पे रस्सी से खींचा इधर, ये ब्लॉक कहाँ आया, ऊपर, फोर्स है। ऐसा फोर्स कि जो लगाने के बाद चीज कैसी घूमे, गोल गोल। ऐसा फोर्स कि जो लगाने के बाद चीज क्या करे, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। अभी एग्जांपल बताया ना मैंने, चुड़ैल का भी एग्जांपल, दोनों तरफ बताता हूं। ऐसा फोर्स कि जो लगाने के बाद चीज क्या करने लग जाए, रोटेशनल मोशन। मेरी गो राउंड है ना, मेरी गो राउंड, यहां लोग बैठते हैं और ये गोल गोल घूमता है, यहाँ पे लोग लटके हुए होते हैं। यहां क्या लग रहा है, टॉर्क। क्या लग रहा है यहाँ पे, टॉर्क। गाड़ी का स्टेयरिंग घुमा रहे, भाई फोर्स ही लग रहा है, बट व्हाट इज टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ, दिस इज रियली एमपी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिनको नहीं आता ना वो कॉपी करना इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्चुअली फोर्स तो स्टीयरिंग को यहां लगा रहा हूं, लेकिन उसका इफेक्ट कहां हो रहा है, जो बीच में रॉड होता है ना, वो गोल घूमता है। ये टॉर्क है। नल घुमाते हो सुबह सुबह, सुबह सुबह आप जिस लैब में जाते हो, पर्सनल लैब होती है हर एक के घर में, समझ रहे होंगे आप। अगर नल को पानी ही नहीं है तो बायोलॉजिकल प्रोसेस रुक जाएगी। अगर है तो आप क्या अप्लाई करोगे उस पे, टॉर्क। टॉर्क इज अ फोर्स, टॉर्क इज अ फोर्स, ये फोर्स ही है, लेकिन ये टॉर्क लगने के बाद कौन सी मोशन होती है, रोटेशनल मोशन। ये फोर्स लगाने के बाद लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, कुछ भी हो सकती है, लेकिन टॉर्क वो वाला फोर्स है जो कौन सी मोशन करवाता है, रोटेशनल मोशन। आई बात समझ में, सिंपल सा एग्जांपल है। डन, ये तो मेरे ख्याल से कोई लॉजिकल पार्ट नहीं। सो क्या फॉर्मूला टॉर्क का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। भूत की मूवी में भी मैंने बताया अभी, है ना, चुड़ैल आती है, कोई बंदा ऐसा चल रहा है सीधा, और अचानक चुड़ैल आती, चुड़ैल क्या करती है, ऐसी गर्दन पकड़ती है और डायरेक्ट घुमा देती है। तो जब किसी की गर्दन तोड़नी हो तो आपको फोर्स नहीं लगाना है, क्या लगाना है, टॉर्क। मानो ये बंदा आगे देख रहा है, ये वो बंदा है, ये वो बंदा है, और मानो मैं चुड़ैल हूं, ऐसा आया, जब मैं उसको पकड़ लूंगा तो उल्टी गर्दन कर दूंगा उसकी। तो गर्दन, गर्दन को उल्टी करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें, टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या भाई, ऐसा डायरेक्टली घुमा देने का, डायरेक्टली 180 डिग्री में, है ना, ओम भट्ट स्वाहा, बात खत्म हो जाती। पर यही सिंपल सा फंडा है। फोर्स फोर्स है, टॉर्क टॉर्क है। टॉर्क का रिजल्ट क्या है, एंगुलर मोशन। मिक्सर के जो ब्लेड घूमते हैं अंदर के, कौन सी मोशन है, रोटेशनल मोशन। तो कौन सा फोर्स लगा है, टॉर्क। गाड़ी की स्टेयरिंग घूमती, कौन सी मोशन है, रोटेशनल मोशन। तो फोर्स तो लगा ना, कोई भी चीज घूमने के लिए क्या लगाओगे, फोर्स। तो कौन सा फोर्स है वो, टॉर्क। हम निकालेंगे टॉर्क, रोटेटिंग बॉडी पे टॉर्क कितना काम करता है। ठीक है, कुछ चीजें याद रखनी है, डेरिवेशन के शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए हमें एक टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस को आर मान लेता हूं, शॉर्टकट है, पूरा डेरिवेशन सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूला याद रखने के लिए। बट व्हाट इज फोर्स, एफ मीन्स फादर, पप्पा इज इक्वल टू मम्मी। एफ पता है सबको, एफ मतलब फादर, मम्मा मतलब मदर, ये बचपन का, हाँ मम्मा मतलब मतलब वो माँ, हाँ। बचपन में एक प्यारा सवाल हमें रिलेटिव पूछते हैं जब हमें बिल्कुल दिमाग नहीं होता है। सो पीपल रियली गैदर्ड अराउंड यू व्हेन यू आर वेरी स्मॉल, और वो पूछते भाई किसका है तू, किसका ही, पापा का, मम्मी का, पाओ पाओ मम्मी। अब ये बच्चा, इसको पता ही नहीं मैं किसका हूं, सब पप्पा का है, मम्मी का है, दादा का है, दादी का है, नाना का है और नानी का है। एक्चुअली वो इस यूनिवर्स का है, किसका है वो, इस यूनिवर्स का, हमारा ही है, सबका अपना ही है वो, बस। उसी तरह कंफ्यूज मत, मतलब फोर्स फोर्स है, टॉर्क टॉर्क है ना,
फोर्स लगाने से लीनियर मोशन होता है, फोर्स लगाने से लीनियर मोशन। यहां सब कुछ सबका नहीं है भाई, यहां सब कुछ अलग अलग है। टॉर्क वो वाला फोर्स है जो कौन सी मोशन करवाएगा, रोटेशनल मोशन। बट हमारी तरह बायोलॉजिकल नहीं चलेगा, है ना, मम्मा का प्यारा, पप्पा का प्यारा, इनका भी प्यारा उनका भी प्यारा, नहीं, यहाँ पे सब अलग है। यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, फिजिक्स एकदम सोफेस्टिकेटेड है, पर्टिकुलर चाहिए सब कुछ। तो भाई ये भी लग सकता है, टॉर्क इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, मास इंटू एक्सलरेशन इंटू आर। तेरा प्यार प्यार जल्दी मार मार, है ना, ऐसा सब कुछ, कुछ भी याद रख सकते हो आपको जैसे पसंद है। इतना अगर आपको याद है तो डेरिवेशन क्या हो गया आपका, सॉल्व। फॉर्मूला आ जाएगा, फिर एग्जाम पर जब हम डीपीपी पर करेंगे तो यूज कर लेना। समझ गया। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। बट व्हाट इज एक्सलरेशन? एक्सलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। आर इंटू अल्फा, कोई भी गोल घूमने वाली चीज का एक्सलेशन कैसे होता है, आर इंटू अल्फा। व्हाट इज अल्फा? एंगुलर एक्सलरेशन। एक्सलेशन में एक लेक्चर बनाऊंगा इस पे। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक कॉलम बना लेना चाहिए, यहां लिखना चाहिए लीनियर, यहां लिखना चाहिए एंगुलर, ठीक है ना, अलग से एक वीडियो बनाएंगे इस पे। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये नहीं, गलत कर दिया। पहले डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, सबका बाप कौन है, डिस्प्लेसमेंट। मोशन है मतलब चीजें क्या कर रही है, डिस्प्लेस तो हो रही है। एटम से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज लीनियर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज लीनियर एक्सलरेशन, दिस इज एंगुलर एक्सलरेशन। जिनको ये आ गया उनको फिजिक्स आ गया, अब जिनको नहीं आया, है ना, तो बाबा जी का ठुल्लो की तरह ही काम होगा उनका, तो ये आना ही हमें चाहिए, ठीक है। अभी संडे को टाइम रहेगा, मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, आपको डालूंगा, आप लोग एंजॉय करना। जिनको लगता है कि सर फिजिक्स से डर लग रहा है ना, पहले ये काम कर लो, फिजिक्स से डर ही नहीं लगेगा, लेकिन एक बार नहीं, उसको पढ़ लो एक बार और बार बार दोहराने का। ये सारे प्रैक्टिकल्स घर में होते हैं, डेली आप ये सारी चीजें करते हो। फिलहाल हम डेरिवेशन पे जाते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को आता ही होगा ये सारी चीजें, ऐसा समझ के हम आगे बढ़ते हैं। चलो, कंसिडर अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी लेते हैं। चलो यहां से उसको घुमाएंगे, ठीक है। यहां हम रखेंगे अल्फा कॉमन। व्हाट इज अल्फा? एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन। नाउ कंसीडर थ्री पार्टिकल्स, थ्री फोर जो भी करना है। तो ये पार्टिकल है m1, ये पार्टिकल है m2, ये पार्टिकल है mn। मैंने बहुत सारे पार्टिकल है, उसमें से दो तीन पार्टिकल को कंसीडर किया, उनको जोड़ दिया। सो दिस डिस्टेंस इज r1, m2 कनेक्टेड विद द डिस्टेंस r2। कितना डिस्टेंस है यहां से, r2। यहां से ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं rn। m1 पार्टिकल पे कितना फोर्स काम कर रहा होगा घूमने के लिए, f। कितना फोर्स काम कर रहा होगा, f। मान लेता हूं ये यहां पे, इसको नाम देता हूं मैं F1। क्या नाम देता हूं, F1। पार्टिकल m पे कौन सा फोर्स होगा, F1। तो 2 पे कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, F2। 3 पे F3, 4 पे F4, वैसे लास्ट वाले पार्टिकल पे Fn। क्या एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी, क्या एंगुलर एक्सलरेशन है उसका, अल्फा। वो तो फिक्स रहेगा। क्या लीनियर एक्सलरेशन फिक्स रहेगा, नहीं, हर पॉइंट का लीनियर एक्सलरेशन क्या होगा, अलग अलग। और इसका एंगुलर एक्सलरेशन क्या होगा, सेम। कंफ्यूजन समझ रहा है, प्योर फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तब हमारे 6 टर्म क्लियर होने चाहिए, एक्स वी एंड ए, थीटा ओमेगा एंड अल्फा, ठीक है। डोंट वरी, मैं जल्दी वो बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा ऐसा थोड़ा शाइनिंग मार के कुछ लिख देते हैं ना, थोड़ा टाइम पास करते हैं। चलो लिखते हैं, यहाँ पे थ्योरी पार्ट चाहिए हमें। m1 m2 डैश 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 mn आर मासेस ऑफ पार्टिकल। सर हम तो बॉडी पढ़ रहे हैं ना, पार्टिकल क्यों, अरे भाई पार्टिकल का निकाल लो, बॉडी तो बाद में मिल ही जाएगा। m1 m2 m3 डैश 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 डैश, बहुत सारे मास को हमने क्या नाम दे दिया, दीज आर द मासेस ऑफ दैट पार्टिकल विच इज इंक्लूडेड इनसाइड दिस बॉडी, दिस कंबाइन दिस बॉडी। r1 r1 r2 डैश 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 rn r रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंसेस ऑफ मास m1 m2 dash 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 mn from axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई ये r1 किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, m1 मास का, कहां से,
परपेंडिकुलर एक्सिस से। R2 किसका डिस्टेंस है? M2 मास का। कहां से? परपेंडिकुलर एक्सिस से। आपका Rn किसका डिस्टेंस है? पार्टिकल Mn का। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनके डिस्टेंस, ये मासेस है, ये उनके डिस्टेंस है। F1 क्या है? F1 कॉमा F2 डैश 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 Fn आर फोर्सेस एक्टेड ऑन पार्टिकल M1 M2 डैश 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 Mn। F1 जो है M1 पार्टिकल पे लगा हुआ फोर्स है। F2 M2 पार्टिकल पे, F2 M2 पे लगा है, Fn Mn पे लगा है, F10 M10 पे लगा है। तो हर पार्टिकल पे लगा हुआ फोर्स, हर पार्टिकल का डिस्टेंस, हर पार्टिकल का मास। चलो अब यहां से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। वी नो, क्या जानकारी है हमारे पास? लीनियर एक्सलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल is different, but angular acceleration is same। भाई हर पार्टिकल का लीनियर एक्सलरेशन क्या होगा? अलग अलग। इसका लीनियर एक्सलरेशन इस दिशा में है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है। हर चीज का लीनियर एक्सलरेशन क्या है? अलग अलग। लेकिन एंगुलर एक्सलरेशन क्या है? सेम। ठीक, अब ये लीनियर एंगुलर एक्सलरेशन क्लियर होना चाहिए, जो 11th के ही इनिशियल में आप लोग पढ़ चुके हो। चलो, तो लीनियर अगर एंगुलर सेम है, मतलब अल्फा सेम है, लेकिन कौन सा सेम नहीं? ए वाला सेम नहीं, तो मैं A1 लेता हूं। सबको पता है एक्सलरेशन कैसे निकालते? गोल घूमने वाली चीज का एक्सलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इंटू आर। ये एक्सलरेशन का फॉर्मूला। चलो पहले पार्टिकल का एक्सलरेशन निकालते। A1 तो क्या आएगा? उसका डिस्टेंस कितना है? क्या चाहिए हमें एक्सलरेशन निकालने के लिए? R। हाँ, कितना है उसका डिस्टेंस पहले पार्टिकल का? R1। और ये क्या रहेगा? अल्फा। क्या अल्फा की वैल्यू अलग अलग है? नहीं, अल्फा क्या है? सेम। बट एंगुलर एक्सलरेशन मतलब अल्फा इज सेम। चलो दूसरे पार्टिकल का क्या आएगा? A2 का R2 अल्फा। तीसरे का क्या आएगा? R3 अल्फा। और लास्ट वाले का क्या आएगा? AN RN अल्फा। चलो ये आ गया हमारा। A1 A2 A3 A4 RN तक निकाल लिया। क्या हम यहां से फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं? यस। क्या हम फोर्स निकाल सकते हैं? यस। यहां लिख देता हूं, अभी जगह का इश्यू है। फोर्स एक्टेड अपॉन ईच पार्टिकल। एक एक पार्टिकल का फोर्स निकालते हैं। बताओ मुझे क्या है फोर्स की वैल्यू? फोर्स, फोर्स का वैल्यू सबको पता है, कैसे लिखते हैं हम लोग? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। एफ मतलब फादर, माँ मतलब मदर, पापा इज इक्वल टू मम्मी। फोर्स निकालने का तरीका क्या है? चलो मैं F1 पार्टिकल का फोर्स निकालता हूं। ये देखो F1 है यहाँ पे, इसका निकालता हूं। व्हाट इज F1? M1 A1। बराबर है। फोर्स निकालने के लिए क्या है? मास और एक्सलरेशन। लेकिन किसका निकालने जा रहा हूं? पहले पार्टिकल का फोर्स। तो पहले पार्टिकल का ही मास और पहले पार्टिकल का ही एक्सलरेशन। सो M1 तो एज इट इज। व्हाट इज एक्सलरेशन A1 का वैल्यू? R1 अल्फा। कैन आई राइट हियर R1 अल्फा? चलो F2 का मास निकालते हैं। M2 A2। M2 तो एज इट इज रहेगा ना, M2 एज इट इज। बट व्हाट इज A2? R2 अल्फा। चलो F3 का निकाल देता हूं। M3 A3 क्या आएगा? M3 R3 अल्फा। इसी तरह अगर मैं लास्ट का निकालू Fn इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख देता हूं Mn Rn अल्फा। कुछ करना ही नहीं, एक का आ गया ना उसकी वैल्यू। व्हाट इज F1? M1 A1। बट व्हाट इज A1? R1 अल्फा। तो क्या बन गया फाइनल आंसर? M1 R1 अल्फा। तो F2 M2 R2 अल्फा, F3 M3 R3 अल्फा। तो Fn का क्या आएगा? Mn Rn अल्फा। याद रखना है, कुछ लॉजिकल हार्ड चीज नहीं, एकदम चिंदी। सर क्यों निकाला आपने फोर्स? क्यों निकाल रहे हो भाई? मुझे एक चीज पता है, टॉर्क का क्या फॉर्मूला है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे फोर्स चाहिए था ना, तो ऐसा करके मैंने किसकी वैल्यू ला ली? फोर्स की। अब मैं निकालूंगा टॉर्क। अब क्या निकालेंगे हम लोग? टॉर्क। यहां लिखते हैं नेक्स्ट, टॉर्क एक्टिंग ऑन। नेक्स्ट स्टेप टॉर्क, जैसे फोर्स निकल गया, टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। ईच पार्टिकल क्या फॉर्मूला है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हर एक पार्टिकल का निकालना चाहता हूं मैं। चलो हम पहले पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल, टाउ लिखना है, टी नहीं लिखना है, थोड़ा सा टेढ़ा करना है, टाउ। क्या फॉर्मूला बताओ? टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम क्या है? R1, ठीक है, R1। पहले पार्टिकल पे लगे हुए फोर्स का नाम क्या है? F1। तो भाई पहले पार्टिकल का जो टॉर्क है वो है F1 R1। लेकिन हाँ, टाउ वन, ठीक है, यहां थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं। टाउ वन इज इक्वल टू F1 R1। लेकिन F1 की तो वैल्यू है आपके पास। क्या है F1 की वैल्यू? M1 R1 अल्फा। तो F1 की वैल्यू लिख देता हूं M1 R1 अल्फा, और क्या मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे? R1। तो पहले ये एक R1 है, तो कर दो डायरेक्ट स्क्वायर, ये हो गया R1 का स्क्वायर। टाउ टू F2 R2, बट F2 क्या है? F2 M2 R2 अल्फा लिख देता हूं, M2 R2 अल्फा, और ये देखो और एक R2 है, तो उसका भी क्या हो गया? स्क्वायर। तो बताओ टाउ थ्री क्या होगा फिर? डायरेक्ट आंसर, M3 R3 स्क्वायर अल्फा। टाउ फोर क्या आता? M4 R4 स्क्वायर अल्फा। तो मैं लिख दूं टाउ एन डायरेक्ट, क्या आएगा? टाउ एन MN RN स्क्वायर अल्फा। तो मुझे हर एक पॉइंट का टाउ मिल गया, टाउ मतलब टॉर्क। तो अब अगर हर पॉइंट का टाउ मिल चुका है, टॉर्क मिल चुका है, तो सबकी क्या कर दो? एडिशन। क्या कर दो? एडिशन। ठीक है, ये आपने कॉपी किया होगा, अभी मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हटा देता हूं, थियोरेटिकल पार्ट हमें नहीं चाहिए अब। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ गया सबके टाउ आ गए। सो एड टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस डैश 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 टाउ एन। सारे टाउ की ऐड कर देता हूं। वो हरियाणा में कहते हैं, अरे ताऊ कितने जा रहे हैं, बस ये भी हमारे टाउ ही है, ठीक है ना। तो ज्यादा टाउ गिरी ना करते हुए हम ऐड कर लेते हैं। चलो, टोटल टाउ इज इक्वल टू, बताओ T1 की क्या वैल्यू है? टाउ वन की M1 R1 स्क्वायर अल्फा, प्लस टाउ टू की क्या वैल्यू है? M2 R2 स्क्वायर अल्फा, प्लस डैश 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 MN RN स्क्वायर अल्फा। इज दैट राइट? क्या कॉमन ले सकता हूं मैं यहां पर? अल्फा कॉमन ले लेता हूं, क्या बचा बीच में? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डैश 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 MN RN स्क्वायर। आपको नहीं लगता ये ब्रैकेट की जगह पे कुछ और लिख सकते हैं हम लोग? ये किसका फॉर्मूला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। किसका फॉर्मूला है? यहां पे लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रिपीटिंग वंस अगेन, आई इज इक्वल टू समेशन आई की वैल्यू एक से लेके कहां तक? एन तक, MI RI स्क्वायर। चलो अब आई में वन वन डालो, एम आई की यहां है ना वैल्यू, M1 R1 स्क्वायर। अब वन डाला तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 2। कहां तक करना है ऐसा? एन तक। एन कहां है? इन्फिनिटी तक। अब 2 प्लस M2 R2 स्क्वायर, फिर वैल्यू 3 M3 R3 स्क्वायर, कहां तक चलेगा? MN तक। भाई इसका मतलब ही क्या है? डायरेक्टली मुझे किसकी वैल्यू डालनी है? आई की। तो बताओ टाउ क्या आएगा? टाउ इज इक्वल टू, दिस कंप्लीट इज आई इंटू अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। इस तरह हम रोटेटिंग बॉडी का टाउ निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं। कि कोई भी रोटेटिंग बॉडी, सर कहां है रोटेटिंग बॉडी? गाड़ी में जो स्टेयरिंग है वो क्या है? रोटेटिंग बॉडी। घर में जो फैन चलता है वो क्या है? रोटेटिंग बॉडी। मिक्सर के अंदर, सर शादी नहीं हुई है लेकिन शादी के बाद तो मिक्सर लोगे ना चटनी विटनी बनाने के लिए, नहीं बनाओगे तो तुम्हारी बनेगी चटनी। आई बात समझ? तो ये जो है, ये कौन सी मोशन है? रोटेशन मोशन। कार का जो टायर घूम रहा है, क्या लगा रहा है वो? टॉर्क। चलो मैं आपको सवाल पूछता हूं, मुझे गारंटी कि आप लोग जवाब दोगे, 100% दोगे। व्हीकल इज क्लाइंबिंग, एक व्हीकल है जो क्लाइंब कर रही है और काफी हेवी उसका एंगल है 30 डिग्री पे। अब आप इंजन से क्या मांगोगे? स्पीड या टॉर्क? स्पीड ज्यादा नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन टायर तू घूमते रहना। टायर को क्या बोला जाएगा? तू
घूमते रहना। तो गाड़ी का इंजन क्या जनरेट करेगा तब? टॉर्क। कुछ भी हो जाए, गाड़ी का टायर घूमना चाहिए, इंजन काम करेगा, एंड इंजन जनरेटिंग द टॉर्क। अगर टॉर्क नहीं जनरेट किया तो पहिया नहीं घूमेगा, आप बादलों में कहीं दिखोगे। कहाँ दिखोगे? बादलों में। और आप कहोगे देखिए ये कार, इस कार ने टॉर्क जनरेट नहीं किया, और इसके वजह से आप लोग घूमने लग गए, और कहाँ मिलोगे? बादलों में। बादल हल्के फुल्के होते हैं सर, बहुत मजा आएगा वहां पे। यस, मजा तो जरूर आता है। मरने के बाद क्या टेंशन है? ना पढ़ाई, ना जेई, ना नीट, फुल चिल मारने का। लेकिन यहाँ ज्यादा देर नहीं रुका जाता, फिर हमें जाना पड़ता है वो, वहां पे हिसाब किताब होता है ना। हाँ, वहां पे फिर आपके सारे किस्से हैं। दिन भर मोबाइल देखता था। डैश डैश इधर आ तू। गाली नहीं देना, सही है, मेरे मुंह से गाली नहीं। अच्छा तू, हाँ तू तो बाग में घूमता था ना इधर उधर, है ना, तो फोन में बैठता था, तू इधर आ। चलो इसको खोलती कढ़ाई में डालो, फिर वो खत्म। वहां पकोड़े विकोड़े बनाते हैं ना, भजिया भिजिया सब मिलता है वहां पे, बेकार हालत है। क्या बनाएगा? टॉर्क। गाड़ी जब स्पीड में है तो वहां स्पीड जरूरी है। गाड़ी जब तेजी से भागती है तो क्या जरूरी है? स्पीड। लेकिन गाड़ी जब क्लाइम कर रही है, सो इट रिक्वायर टॉर्क। टॉर्क मतलब पहिया गोल घूमना नहीं होता है भाई। टॉर्क का मतलब क्या है? देखो, टॉर्क का मतलब ये है, टॉर्क का मतलब क्या है? टॉर्क एक फोर्स ही है, लेकिन उसका काम क्या है? कोई भी चीज को क्या करना? रोटेट करना। यही तो कॉम्प्लेक्स चीज है। तो कौन सी गाड़ी लोग खरीदते? पावरफुल गाड़ी का मतलब क्या है? विच इंजन जनरेट अ वेरी हाई टॉर्क। तो टॉर्क चाहिए। पावरफुल गाड़ी क्या बोलेंगे? आप लूना ले गए, टर चल रही है आपकी लूना, जाएगी ऊपर, है ना, टर। अब पीछे से बोला आ रहा है भैया धक्का मारना, कैसे धक्का मारेगा? मानो कोई लूना भी जा रही है, एक लूना है, जा रही है लूना, चला रहा है आदमी, उसकी बीवी पीछे बैठी है, टायर प्रेशर ने काम करना बंद कर दिया है। प्रेशर ने डायरेक्ट बोला है टाइम प्लीज में नहीं है भाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, खत्म। प्रेशर ने बोल दिया कि मुझे इस प्लैनेट पे रहना ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर मग त्याने लग्न नव्हतं करायला पाहिजे, उसका प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम पिज्जा खा खा के, बर्गर खा खा के, हेवी मेकअप, फुल वजन बढ़ गया ना, सब कुछ। अब ये लोग, इसमें से कौन स्वर्ग में जाएगा? मोटी। मोटी जाएगी ऑब्वियसली, मोटी को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो डायरेक्टली रिवर्स मार देगी। लेकिन ये बंदा जीतेगा, क्यों? क्योंकि इसका इंजन क्या जनरेट कर रहा है? टॉर्क। टॉर्क इज अ फोर्स एंड विच कॉजेस द रोटेशनल मोशन। ये मजा है सीखने का। ठीक है, कॉपी करो इसको। नेक्स्ट, इसके बाद हमें फोकस करना है अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। हेडिंग लगाएंगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत मस्त है। यहां से अभी कॉम्प्लेक्स चीजें और स्टार्ट होगी। जितना कॉम्प्लेक्स पार्ट बताया जाता है उतना नहीं, बहुत चिंदी थ्योरम है, बहुत चिंदी है, लेकिन समझने की कोशिश करो। व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस का थ्योरम। कैसे पैरेलल एक्सिस? धीरे धीरे दिमाग में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जुगाड़ पे, सबसे बड़ा जुगाड़, जहां पे आपको डिफरेंट बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर के, जैसे रिंग होगा, रॉड होगा, स्पेयर होगा, हॉलो स्पेयर होगा, सिलेंडर होगा, हॉलो सिलेंडर होगा, अलग अलग बॉडी के हम इनर्शिया देखेंगे। जेई नीट में आपको इनर्शिया पूछे जाते हैं। बताओ रिंग का इनर्शिया क्या है? ये बताओ रिंग के सेंटर से घुमाए तो इनर्शिया क्या है? आई बात समझ में? रॉड है, बताओ रॉड का इनर्शिया क्या है? रॉड को अगर सेंटर से घुमाया जाए तो कितना इनर्शिया है? रॉड को अगर साइड से घुमाया जाए तो क्या इनर्शिया? देखा, यहां तो वो इतना सही बराबर स्टेबल रहता है, लेकिन यहां जैसे मैं दूर पकड़ता हूं तो यह ताकत कम पड़ जाती। क्यों? मास कहां गया? एक्सिस से दूर, डीएस डीएस। अब सेंटर में मास देखो, दोनों साइड से पास पास है, तो यस यस। अगर मैं रॉड को इधर से घुमाऊं ऐसा, तो बताओ क्या इनर्शिया? ऐसा घुमाओ तो इनर्शिया क्या है? सेंटर से घुमाओ तो इनर्शिया क्या है? यहां से घुमाओ तो इनर्शिया है। जेई वाले ये पूछते हैं, और तुमको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, लगभग 44 फॉर्मूले लर्न करने। ट्रिक समझ गई? 2 मिनट का ट्रिक है, 1 मिनट में लर्न हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हार्ड है बिल्कुल भी नहीं, फोकस करना। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको 7 फॉर्मूले रटवा दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन बॉडी के बताए जाते हैं जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि रिंग, जैसे कि डिस्क, थाली, डिस्क,
हाउ वी कैन से दैट दीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज, क्योंकि सेंटर से यहां भी जाओगे तो रेडियस सेम, यहां भी जाओगे तो रेडियस सेम, यहां भी जाओगे तो रेडियस सेम। इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लर्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, अभी तो हम इस पे पढ़ेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका लर्न होगा, इसका इनर्शिया क्या होगा आपका लर्न। लेकिन अगर इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, तो क्या इसी एक्सिस को कोई दूसरा पैरेलल एक्सिस हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं? उसका जवाब है यस। कैसे? बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कोई भी चीज को जब आप रोटेशनल मोशन करते हो तो वो जो अपोज करती है घूमने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई बात समझ में? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको डिस्क के सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो आपको बताया जाएगा, तो क्या आप कहीं भी डिस्क के दूसरे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं? यस। दोनों एक्सिस कैसे एक दूसरे को पैरेलल, कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई बात समझ में? कैसे निकाले हैं? बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दोनों थ्योरम को पढ़ते हैं और फिर हम उसका लॉजिक लगाते हैं। अगर आपको किसी भी चीज का सेंटर ऑफ मास से, कहां से? सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उसी एक्सिस को पैरेलल, कोई भी एक्सिस हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। तो हम फिर से सब पार्टिकल करेंगे, इतने डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, कोई भी इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम give us a formula which can help us to calculate the moment of inertia from any point, but the thing is the axis must be parallel with the center axis, जो सेंटर ऑफ मास से गया है, और वो पैरेलल एक्सिस चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? सेंटर का इनर्शिया पता ही होगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में लेक्चर में हम बनाएंगे, पूरा ट्रिक बिक जुगाड़ सिखा दूंगा, टेंशन नहीं है ना, आ जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होगा ही, हम बताएंगे, आप लर्न कर लोगे, उसका भी ट्रिक बता दूंगा फॉर्मूला लर्न करने का। इसके पैरेलल में अगर आपको कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो वो आप निकाल सकते हो। चलो एक एग्जांपल भी ले देता हूं, मैं एक रॉड का एग्जांपल लेता हूं, कोई भी रॉड हो। अभी हमारे पास रॉड नहीं, लेकिन हम रॉड के तौर पे स्केल को यूज करेंगे। जब रॉड, ये ट्रू वैल्यू है, रॉड के बिल्कुल सेंटर से, अब ये 24 सेंटीमीटर है, तो 12 पे इसका क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। कोई भी चीज में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे पूरी बॉडी का मास क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट। न स्केल इधर गिर रही ना इधर गिर रही, तो आप क्या बोलोगे? ये पॉइंट कौन सा है स्केल का? सेंटर ऑफ मास। मतलब ये वो वाला पॉइंट है जहां पे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, न इधर साइड में ज्यादा है ना इस साइड में ज्यादा है, तो ये वाला वो पॉइंट है जहां पे सेंटर ऑफ मास क्या है? क्या बोलते हैं? एस्टेब्लिश्ड है ना, बैलेंस है। तो न मास इधर ज्यादा है ना इधर ज्यादा है। इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड में होता है, अगर मैं रॉड को सेंटर से घुमाऊं, 12 में सेंटर आएगा, तो मास बिल्कुल बैलेंस है, तो ये क्या रहेगा? हमेशा बैलेंस। फैन कैसे घूमता है आपके घर में? बिल्कुल ऐसे स्मूथ, या खड़खड़ 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 ऐसे घूमता है। क्यों भाई? क्योंकि उसका क्या बैलेंस किया है? सेंटर ऑफ। नहीं करते तो वो गोल तो घूमता, ऊपर नीचे भी करता है ऐसे, तो आप डर जाते ना, कोई ब्लेड आया ऐसे घूमते घूमते ऐसे मर गए तो। चीजें स्मूथ कब चलती है? बैलेंस है। चलो साइकिल चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो और गाड़ी का टायर पंचर हो गया, डर लगता है ना? गाना नहीं क्या, कमरिया हिले लापा लोग, है ना, लॉलीपॉप, ऐसा हो जाता है। पंचर गाड़ी सीधी नहीं चलती, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है? चेंज। प्रैक्टिकल तो सोचो तो सही, कितना खतरनाक कंसेप्ट है ये। वाई फैन इज मूविंग वेरी स्मूथली? उसका सेंटर ऑफ मास बैलेंस किया गया। वाई दे आर नॉट मेकिंग द ब्लेड की एक ब्लेड बड़ा बनाओ एक थोड़ा छोटा बनाओ, मैं यहां सोया हूं तो इधर बड़ा ब्लेड लगाऊंगा, इधर मेरे को हवा मिलेगी, ऐसा नहीं कर सकते। इफ यू चेंज द सेंटर ऑफ मास, उसका बैलेंस क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। याद रखना, अगर रॉड है और उसके सेंटर ऑफ मास से आप उसको घुमा रहे हो, जैसे कि मैनो फैन के ब्लेड है, तो उसके सेंटर ऑफ मास की वैल्यू होती है 1/12, 1/12, 1/12 ml²। ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू। नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं बस समझाने के लिए पढ़ा देता हूं। ये हमें लर्न करनी है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास? वो होती है 1/12 ml²। व्हाट इज 1/12? ये कांस्टेंट है, मास मतलब किसका मास? स्केल का मास ले लो, और एल मतलब उसकी लंबाई ले। ये वैल्यू यहां डाल दोगे तो जो भी आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? उसका सेंटर ऑफ, सॉरी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ऐसे रॉड को घुमाओगे
तो आपको कितना अपोज करेगा ये घूमने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो हम मानते हैं कि मास 1 किलो है इसका, 1/12, मास कितना है 1 किलो, और लेंथ जो है ना उसका आंसर ऐसा मान लो कि कितना आ गया 12, कितना आ गया उसका 12, बराबर है। ठीक है, तो ये 12 12 चला गया, एल का आंसर क्या आ गया 12, ऐसा मान लो। तो कितना आंसर आया 1। मास है, मास किस में होता है केजी में, और लेंथ किस में होती है मीटर में, मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब ये वाले जो ब्लेड है या ये वाला जो रॉड है, ये जब रुका हुआ होगा और मैं उसको पहली बार घुमाने की कोशिश करूंगा, तो ये कितना अपोज करेगा मुझे, 1 kg मीटर स्क्वायर, इतना अपोज करेगा। लेकिन अब मैं रॉड को यहां से नहीं घुमाऊंगा, मैं रॉड को सेंटर से नहीं घुमाना चाहता, मैं रॉड को यहां से नहीं घुमाना चाहता हूं, यहां से तो मास सेम है। अब मैं मेरा एक्सिस कहां शिफ्ट कर लेता हूं, इधर। क्या अब ये घुमाना इजी है या डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट। जितना मास एक्सिस से दूर जाता है, मैं अब रॉड को यहां से नहीं घुमाऊंगा। मानो यहां पे मैंने ऐसा है कि ना, ऐसे अंदर से दूसरा एक रॉड डाल दिया था और मैं उसको गोल गोल घुमा रहा था, इट्स लाइक अ ब्लेड ऑफ हेलीकॉप्टर्स। अब मैं क्या करता हूं, इसी रॉड को रखता हूं और यहां से वेल्डिंग कर देता हूं। अब यहां से घुमाने वाला हूं मैं, देखो ऐसा, देखो आप यहां भी देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि मैं पकड़ भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन सेंटर में बहुत इजीली पकड़ रहा हूं, क्योंकि मास क्या हुआ दूर। जितना मास दूर, ट्रिक क्या सिखाई मैंने आपको, डीएस डीएस, डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टार्ट। इसलिए ब्लेड जो होते हैं ना हेलीकॉप्टर में बहुत दूर रखते हैं ताकि वो रुके नहीं। हेलीकॉप्टर उड़ाना मजे की बात है, लेकिन अचानक ब्लेड रुक गए तो, तेज हवाई तो ऐसा नहीं चलेगा, डीएसडीएस। अब क्या हो जाएगा, मास एक्सिस से क्या चला गया दूर। अब यहां का इनर्शिया निकालना है, क्या सेम आएगा, नहीं। मुझे यहां स्केल पकड़ते हुए कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जैसे स्केल यहां पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं वो पकड़ी नहीं जा रही। इसका मतलब इनर्शिया क्या हो गया, ज्यादा अपोज हो रहा है। मैं स्केल को ऊपर ला रहा हूं, स्केल मुझे क्या कर रही है, नीचे। अब मुझे बताओ, मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, डरने की बात नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज के सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा तो डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, इसका भी आपको आ जाएगा। कौन सिखाएगा हमें, पैरेलल एक्सिस। इफ यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी from its center of mass, then you automatically easily calculate the moment of inertia of any point, but the axis must be parallel to the axis of center of mass of rotating body। इतना आपको आना चाहिए। चलो आप इसको कॉपी करो, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार दिमाग में आ गया कि आपको क्या करना है, तो हम उसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। चलो एक, हाँ, डेरिवेशन पढ़ेंगे, डेरिवेशन करेंगे फिर डेफिनेशन पढ़ूंगा, ठीक है, उसका लॉ है ये। कंसीडर अ रिजिड बॉडी, एक क्या कर लेते हैं हम, रिजिड बॉडी लेते हैं, थोड़ी डायग्राम बड़ी करेंगे, रिजिड बॉडी लेते हैं, ठीक है, रिजिड बॉडी। इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका, यहां पे। यहां से जो है ना, इसका सेंटर ऑफ मास है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी। सी किसके लिए इंडिकेट किया है, सेंटर ऑफ मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ठीक है। अब हम इसी चीज को अब यहां से नहीं घुमाने वाले, इस चीज को यहां से नहीं घुमाएंगे। इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है, वो इस पॉइंट पे, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आईसी, जो इसके वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। अब हम इसी एक्सिस को एक अलग पैरेलल एक्सिस से घुमाने की कोशिश करते हैं यहां से। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैंने स्केल का एग्जांपल आपको बताया। यहां से सेंटर से घुमा रहा हूं ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 1/12 ml स्क्वायर, है ना, नेक्स्ट वीडियो में आएगा उसके बारे में डिटेल। लेकिन मुझे इसी एक्सिस को मैं जो घुमा रहा था, इसके पैरेलल में दूसरे एक्सिस से घुमाना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता नहीं है, जो हम ढूंढने जा रहे हैं। इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी निकलेगा, मैंने नाम क्या दे दिया, आई ओ। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो है एच। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, एच। चलो अब फॉर्मूला डेवलप करते हैं। अब हम एक इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर करते हैं कहीं और, एक साइड में। इस पॉइंट का नाम है पी पॉइंट, और इसका मास लेते हैं छोटा मास डीएम। कितना मास लेंगे हम, उसका छोटू सा मास लिया हमने, क्योंकि छोटू से मास का पता चल गया ना, नेचुरली सारी चीजें पता चल जाएंगी। चलो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जिस भी पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसका मास ले लो और डिस्टेंस का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है।
अब मैं इस पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं, यहां से मैंने इसको जोड़ दिया, इस डिस्टेंस को नाम देता हूं मैं आर, क्योंकि मुझे इससे निकालना है और सेंटर ऑफ मास का तो मुझे पता ही है। और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको नाम देता हूं मैं आर नॉट या आर जीरो। किस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं? इस पॉइंट से। किस एक्सिस के लिए? इसके लिए और इसके लिए। इसका इनर्शिया हमें पता है, जिसका इनर्शिया पता है उसकी हेल्प से जिसका नहीं पता है उसका निकालेंगे, बट इट शुड बी ऑलवेज पैरेलल, तभी ये थ्योरम हमारा काम करेगा। क्लियर हुआ ये? ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा मैथमेटिकल ट्रिक आजमाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, यहां से ना एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेता हूं और ये वाला जो डिस्टेंस है ना इसको एक्स नाम देता हूं और इस पॉइंट को नाम देता हूं डी। ये केवल एक मैथमेटिकल अरेंजमेंट है ताकि मैं डेरिवेशन सॉल्व कर पाऊं। चलो आ गया ये बात समझ में? सो दिस पॉइंट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको हमेशा पता रहेगा, कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट वाले लेक्चर तक रुकना पड़ेगा। अब हमें निकालना है कि इस एक्सिस की वजह से यहां कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इस एक्सिस की वजह से यहां कितना है, इसका हमें पता है, इसका हमें निकालना है। क्या आपको नहीं लगता दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है? यस। चलो अब केवल इस एक्सिस के बारे में बात करो, ये वाले, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। नाम है यहाँ का सी पॉइंट, यहाँ का नाम देता हूं सी, यहाँ नाम देता हूं ओ, यहाँ नाम दे दिया मैंने डी। मैथ जिससे सॉल्व होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ क्या क्या लगता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? मास, कितना मास है इस पॉइंट का? डीएम। कितना मास है? डीएम। और बताओ कितना डिस्टेंस है उसका, यहां से आईसी से, आईसी वाला ये पॉइंट है, कितना डिस्टेंस है? आर नॉट स्क्वेयर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्म। सर ये क्या है? अरे बाबा ये यही है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मास का नाम क्या है यहाँ पे? डीएम, और डिस्टेंस का नाम क्या है? आर नॉट, तो आर नॉट का स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है। आयो की वैल्यू निकालो, आयो की वैल्यू। आयो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आयो से ओ पॉइंट से कितना इनर्शिया है? आयो क्या है आपका? मास कितना है यहाँ का? फिर भी डीएम। और बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? आर, आर का स्क्वायर। ये आ गए आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहां से? इस एक्सिस से। और कहां से? इस एक्सिस से। कैसे निकालते हैं? मास डिस्टेंस का स्क्वायर, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर। आई बात समझ में? चलो ये क्लियर है? कंसीडर, कंसीडर ट्रायंगल पीओडी। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं? पीओडी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगा यहाँ पे? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। इज दैट राइट? ओपी स्क्वायर is equal to OD square and PD square. Can I rewrite like this? OP square is equal to, what is OD? क्या मैं OD की जगह पे OC प्लस CD लिख सकता हूं? यस, OC प्लस CD का स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, OP स्क्वायर, OP स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर लगा दो यार, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, हाँ ब्रैकेट का स्क्वायर। ओसी प्लस सीडी का स्क्वायर लगाओ, ओसी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओसी सीडी प्लस सीडी स्क्वायर। आ गया इसका स्क्वायर, ए प्लस बी लगा दिया, और यहाँ पे क्या है? पीडी स्क्वायर। उसके बाद ये जो लास्ट वाले ना इसको अंडरलाइन कर लेना, इसकी जगह पे कोई और वैल्यू डाल सकते हैं। अब एक छोटा ट्रायंगल कंसीडर करो, ये वाला, ये देखो ये छोटू सा ट्रायंगल, ये देखो, ये मैं येलो कर देता हूं उसको, दिख रहा है ये? लगाओ इस पे पाइथागोरस थ्योरम, छोटे से साइड में करके देखना। इसका क्या आएगा? पीसी स्क्वायर, छोटा ट्रायंगल देखो, पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। मतलब सीडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पीसी स्क्वायर। ठीक है, ये साइड में कहीं लिख लेना, सीडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर ऐसा ही आया ना हमारे यहाँ पे, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? पीसी स्क्वायर। सो मैं रिराइट करता हूँ, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओसी सीडी प्लस पीसी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई बताओ ओपी की वैल्यू क्या है? ओ से लेके पी की वैल्यू क्या है? आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ओसी की वैल्यू क्या है? ओ से लेके सी की एच। व्हाट इज एच? डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, एच का स्क्वायर प्लस ट्वाइस
ओसी की वैल्यू क्या है h, प्लस सी डी की वैल्यू क्या है सी से लेके डी तक x, प्लस पीसी की वैल्यू क्या है पी से लेके सी की आर ओ का स्क्वायर। आई बात समझ में? ये सारी चीजें डन। बस हमने ये लिखा और जो जो वैल्यू हमें दिखी वो हमें डाल दिया। हम क्या करते हैं, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं और मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं, छोटा मास डीएम। लिख दू यहां पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड मल्टीप्लाई बाय छोटा मास डीएम। सबको इंटीग्रेट कर देते हैं और छोटा मास डीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों साइड को इंटीग्रेट करना और किससे मल्टीप्लाई करना, छोटा मास डीएम से। स्टेप नहीं भूलना ये। हाँ चलो इधर करते हैं, इंटीग्रेट आर स्क्वेयर, इंटीग्रेट आर स्क्वेयर और मल्टीप्लाई किससे करना था मुझे, डीएम से। तो इधर देखो इंटीग्रेशन डीएम मल्टीप्लाइड बाई ये आर स्क्वेयर, समझ गया ये, इज इक्वल टू आगे इंटीग्रेशन डीएम इंटू एच स्क्वेयर, दिखा। इंटीग्रेशन टू को बाहर ले लेता हूं, नहीं जाने दो, अंदर रहने दो। इंटीग्रेशन ट्वाइस एच एक्स डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां क्या बचा है आर नॉट स्क्वेयर, डीएम इंटू आर नॉट स्क्वेयर। हर साइड को इंटीग्रेशन किया और किससे मल्टीप्लाई कर देना है, डीएम से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही डीएम पे चल रहा है। एक बार इस छोटे पॉइंट का मिल गया ना, तो उसके बाजू का ऐसा सबका निकाल लेंगे, और उसके लिए मैथमेटिकल फंक्शन है डीएम। व्हाट इज आर स्क्वेयर डीएम, व्हाट इज आर स्क्वेयर डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वेयर डीएम आई नॉट, व्हाट इज आर स्क्वेयर डीएम आई नॉट इज इक्वल टू एच कांस्टेंट है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डीएम के। एच को कॉमन निकाल दो, एच स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन बचा अंदर, केवल डीएम का, प्लस यहां देखो, यहां लिख देता हूं, जगह नहीं थोड़ी, इसका क्या आया आई नॉट इज इक्वल टू एच को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ मास, प्लस टू, और टू को बाहर निकाल दिया हमने, यहां पे टू, एच को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट तो बाहर आ गया आपका, आर नॉट स्क्वेयर। अरे कोई जरूरत ही नहीं हमें आर नॉट की निकालने की, उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। व्हाट इज आर नॉट स्क्वेयर डीएम, आर नॉट स्क्वेयर डीएम आई सी, ये तो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना है, यहां पे आप एक चीज देख रहे हो, वो ये है, जब हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स करेंगे डीएम के साथ, एक्स एक्स पॉइंट कहां जाके रुकेगा, सी के पास। सी कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास। मैं लिख देता हूं वहां पे, ट्वाइस एच इंटीग्रेशन एक्स डीएम इज इक्वल टू 0, बिकॉज एट पॉइंट सी, ये सी पॉइंट, ऑल मोमेंट इज इक्वल टू 0, ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंट जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका वहां पे, 0 एट सी पॉइंट। वहां पे इस वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे जहां पे होता है ऑल मोमेंट आर 0। जब सी पॉइंट है वहां पे जाके सारे जो इनर्शिया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब इस टर्म की पूरी वैल्यू क्या होगी हमारी, 0। अगर ये पूरी टर्म 0 है, ये पूरी टर्म अगर 0 है, तो आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बना फिर, सेंटर ऑफ मास पे सारी चीजें क्या हो जाएगी आपकी, 0, आई ओ इज इक्वल टू, ये क्या बचा यहाँ पे, आई सी, ये आई सी। हाँ यहाँ पे देखो ये एच स्क्वेयर तो है ही, ये एच स्क्वेयर तो है ही, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ मास क्या आता है, सारे छोटे 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 मास को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बड़ा मास। तो बड़ा मास क्या आता है, कैपिटल एम। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अगर आपको इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस का, तो क्या करो, सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो,
उसमें क्या ऐड कर दो, पूरे बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर कर दो, तो आपको उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। फिर से समझाता हूं, ठीक है, कॉपी किया, फाइनल फॉर्मूला समझ गया। डीएम आर स्क्वायर क्या आता है हमारा, डीएम आर स्क्वायर आई नॉट के बराबर, डीएम एच को ले लो बाहर, डीएम को ले लो अंदर, तो डीएम का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एम, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन सेंटर पॉइंट पे होता है और वहां वैल्यू क्या आएगी आपकी, जीरो। और इसका जो बची हुई टर्म थी डीएम आर नॉट स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या है, आईसी, आईसी किसका इनर्शिया है, सेंटर का। और आयो जिसका हमें निकालना है, जिसका इनर्शिया हमें पता है, जिसका नहीं पता है वही तो ढूंढना है, इसलिए आयो को ढूंढना है। आयो कैसे मिलेगा, सेंटर का इनर्शिया रख दो, पूरी बॉडी का मास रख दो, और दो एक्सिस के बीच में का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो। ये करोगे तो आपको इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो करो कॉपी इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यही चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब इसी थ्योरम को अभी पूरा डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे। देखो क्या डेफिनेशन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस के, क्योंकि सेंटर का तो हमें ऑलरेडी पता ही होता है, कोई भी एक्सिस अगर है और उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो देखो क्या बता रहे हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, यहां हो यहां हो यहां हो, कहीं भी कोई भी एक्सिस पे, इज इक्वल टू सम ऑफ, क्या होनी चाहिए, सम ऑफ, किसकी सम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो, ऐसी जगह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो जहां से एक्सिस कैसा जाता हो, सेंटर ऑफ मास से। तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें, आईसी वाला, प्लस, सम बोला है ना, प्लस, एंड इट्स प्रोडक्ट, और उसका क्या लो, प्रोडक्ट, इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। कोई भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये हमारा डेरिवेशन है। अब इसको क्विकली करते हैं फिर से एक बार, इसी डेरिवेशन को मैं क्विकली करके बताता हूं। देखो क्या करना है, एक सिंपल रिजिड बॉडी लेना, इसका मानो ये सेंटर ऑफ मास है, यहां से हमने एक एक्सिस पास कर दिया, ये वो पॉइंट है जहां पे ये पूरी बॉडी बिल्कुल भी बैलेंस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहां से भी निकालेंगे तो वो इनर्शिया के आगे लिखा दिया सी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है, इसका नाम दिया मैंने सी। यहां से एक इमेजिनरी एक्सिस कोई भी लेते हैं हम जो इसको बिल्कुल पैरेलल हो, उसका नाम है आयो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसका नहीं पता है, तो इसका निकालेंगे किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। कोई भी रिजिड पॉइंट कोई भी एक रैंडमली एक पॉइंट पी पकड़ लिया और इन सबको जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको नाम देता हूं मैं आर, और इसको नाम देता हूं मैं आर नॉट। ठीक है, यहां जो मैंने पॉइंट लिया उसका छोटा मास में मान लेता हूं डीएम। आप मुझे बताओ कि सिंपली हम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला, फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिस के डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो मैं यहां से निकालता हूं, इसके लिए दोनों एक्सिस में कितना डिस्टेंस ले लेते हैं हम, दोनों एक्सिस में डिस्टेंस है एच, कितना डिस्टेंस है एच, मतलब इस एक्सिस से जो कोई भी एक्सिस पे हम घुमाने वाले हैं वो एच इतने डिस्टेंस पे है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। चलो इसके लिए निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहां से, इसका निकालते हैं आईसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास, क्या मास है उस पॉइंट का, डीएम। सर इंटीग्रेशन क्यों लगा है, क्योंकि एक छोटू सा मास लिया है, बाद में तो सारे मास को हम जोड़ने वाले इसलिए इंटीग्रेशन लगा है, तो ये हो गया मास। और कितना डिस्टेंस है आईसी से, इसका कितना डिस्टेंस है, आरओ, आरओ का स्क्वायर। आयो का निकालो, आयो का क्या आएगा बताओ, इसका मास, मास कितना है डीएम, और इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब चलो यहाँ पे कुछ मैथ सॉल्व होने में दिक्कत आएगी ये पता है, इसलिए एक नीचे लाइन खींच लेता हूं, इस पॉइंट को नाम देता हूं डी और इस पॉइंट को नाम देता हूं एक्स। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, बाय यूजिंग दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी गोइंग टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनदर पॉइंट, बट दिस पॉइंट आर पैरेलल। तो अगर इसका पता है तो उसके पैरेलल लाइन कहीं भी निकालो, उसका इनर्शिया हम चुटकियों में बता सकते हैं, वरना हमें बहुत बड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी। मैंने ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, कौन सा ट्राइंगल, ये पी, ये ओ और ये सी, इन ट्राइंगल पी ओ डी क्या आएगा, पी ओ स्क्वेयर, पी ओ स्क्वेयर इज इक्वल टू, हाँ, ओ सी स्क्वेयर प्लस पी डी स्क्वेयर।
बट व्हाट इज ओसी? व्हाट इज ओसी? पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज ओसी? ओसी क्या आएगा आपका? ओ, अरे ओडी लिखना चाहिए था, ये ओडी है टोटल, हाँ ये टोटल है ओडी। व्हाट इज ओडी स्क्वायर? ओडी क्या है? ओसी प्लस सीडी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। चलो पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू, पीओ या ओपी जो भी लिखना है लिखो, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। सो ओसी स्क्वायर, इसकी कोई जरूरत नहीं ब्रैकेट की, ओसी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ओसी सी डी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। अब इसको अंडरलाइन कर लो ताकि हमें आपको याद रहे। बट व्हाट इज दिस सी डी प्लस पीडी? इसका देखो सी डी स्क्वायर है और इसका पीडी आई टी थी। इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखो आप, छोटे वाला ट्राइंगल, ये देखो ये छोटू सा ट्राइंगल यहाँ बना देते हैं, छोटू से ट्राइंगल को। यहाँ क्या है? सीपी, यहाँ डी। कैसे लगाओगे पाइथागोरस यहाँ पे? पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। देखो सी डी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम? पीसी स्क्वायर बाय यूजिंग द छोटा ट्राइंगल। मिटा दे इसको, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया पी है या ओपी जो भी लिखना है, ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओसी सी डी प्लस पीसी स्क्वायर। अब वैल्यू डालो, व्हाट इज ओपी? ओ से लेके पी का डिस्टेंस आर स्क्वायर, ओसी का डिस्टेंस ओ सी एच, एच का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओसी क्या है? एच, सी डी क्या है? सी से डी एक्स प्लस पीसी क्या है? पीसी है आर नॉट स्क्वायर, आर नॉट का स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया? केवल और केवल पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। अब क्या करेंगे हम? इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड मल्टीप्लाइड बाय छोटा मास डीएम। चलो सबको वैसे ही करता है, कर दो इसको। इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम एच स्क्वायर, डीएम एच स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ट्वाइस एच एक्स डीएम प्लस इंटीग्रेशन किसका? डीएम आर नॉट स्क्वायर, डीएम आर नॉट स्क्वायर। यहां लास्ट में लिखा है, अगर वीडियो में नहीं दिखा तो डीएम आर नॉट स्क्वायर। बट व्हाट इज डीएम आर स्क्वायर? डीएम आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है? हमारी आई नॉट की, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, आई नॉट इज इक्वल टू, यहां पे देखो एच, एच तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? डीएम। ये जो पूरी वैल्यू है इसमें क्या है? एक्स, और एक्स कहाँ है हमारा? टूवर्ड, कहाँ जा रहा है? सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ ऑल जो मोमेंट होगी वो क्या होगी हमारी? जीरो। या सेंटर की तरफ हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? बिल्कुल जीरो। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई हमारी? जीरो। ठीक है, अभी ऑलरेडी पढ़ा है तो इसको नहीं एक्सप्लेन करते ज्यादा। प्लस यहाँ पे क्या रहेगा? डीएम अपॉन आर नॉट स्क्वायर। व्हाट इज डीएम अपॉन आर नॉट स्क्वायर? आईसी। ये आ गई हमारी आईसी की वैल्यू। चलो नेक्स्ट, आई नॉट इज इक्वल टू एच स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम? सारे छोटे छोटे मास को, जैसे ये पॉइंट लिया पी, अगले टाइम यहां लेंगे, यहां लेंगे, यहां लेंगे, यहां लेंगे, ऐसे अगर सारे छोटे छोटे मास को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा मास। इसलिए बड़ा मास कर लिया, प्लस आईसी। अब फिर से इसको, इसी चीज को पढ़ो एक बार। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ये क्या है? सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी विच इज पैरेलल टू दैट एक्सिस एंड मास ऑफ इट्स बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। पढ़ो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, किसके बराबर है? सम ऑफ, किसका सम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो जो इसको पैरेलल तो हो लेकिन कहां से जा रहा हो? सेंटर ऑफ मास से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट इट्स मास, उसका मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, और वो है h। ये होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो इसी के बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत सारी इसकी ट्रिक और टेक्निक है। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो एक बार फिर से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे बात करेंगे। तो मैं एक प्लेन लैमिना लेता हूं। प्लेन लैमिना मतलब क्या? सिंपल एक प्लेन सरफेस। एक मैंने प्लेट ले ली, मैंने क्या ले ली? एक प्लेट। मैंने क्या किया? इस पे एक
इस प्लेट को मैं ना इधर भी एक बना देता हूं, उसको न छेड़ते हुए हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैंने इस प्लेट को यहाँ पे एक रॉड वेल्डिंग किया। क्या रॉड किया? वेल्डिंग। और वो पुराने जमाने में राजा लोग नहीं क्या ऐसे पंखे से हवा लेते थे, हाँ ऐसा इसको पंखा बना दिया। अब मैंने इसको घुमाया इस यहाँ पे, मानो ये एक्स एक्सिस, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। मैं राजा हूं, मैंने कहा अरे थोड़ा और तेजी से हवा दो। उसने क्या, अगले दिन जब वो ये घुमा रहा था ना, उसको काफी तकलीफ हुई। क्या हुई? काफी तकलीफ, उसका भी हाथ दुखेगा बेचारे का, क्योंकि वो इस एक्सिस को रॉड को वेल्डिंग कर रहा है और घुमा रहा है। उसने क्या किया, अगले दिन यहाँ पे रॉड का वेल्डिंग किया। अब वो यहां से घुमा रहा है, तो ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको निकालना है, तो कैसे निकालेगा? आई एक्स इज इक्वल टू, क्या लगता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? मास, इसका मास चाहिए। और जहां से वो घुमा रहा है वहां से जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका डिस्टेंस निकालना है, तो भाई आर का स्क्वायर। अब यहां से उसने घुमाया, यह आई वाई निकलेगा। आई वाई क्या लगेगा? इस चीज का मास, और परपेंडिकुलर एक्सिस से डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन अब उसने सोचा कि यार मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं उसको तीसरे ही अलग एक्सिस से घुमाता हूं। तो ये एक्सिस कौन सा है अपना? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो अगर आप तीसरे एक्सिस से घुमाओगे तो उसका कैलकुलेट मत करना। क्यों? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आ जाएगा? दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस प्लेन में लाई करते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं, बिल्कुल ऐसे, इस तरह, ऐसे। अगर ये जेड एक्सिस है, ये, तो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, लेकिन ये अलग प्लेन में लाई कर रहा है, क्योंकि इसको देखने के लिए आपको ये प्लेन लग रहा है, इसको देखने के लिए मुझे नीचे देखना पड़ता है। मैं दोनों को देख पा रहा हूं, आपको यही दिख रहा है। ठीक है, अब एक्स वाई एक्सिस देख लो कहीं भी। अब मैं क्या करता हूं, इस पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूं। ऐसे क्यों? इसका प्रूफ देना पड़ेगा। अब इसका अगर प्रूफ चाहिए तो ये डेरिवेशन रहा। अब इसको नाम दे दो। क्या नाम है यहाँ पे? मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिया, अब इसको एक रिजिड बॉडी का आकार दे देते हैं, ये हो गई ये रिजिड बॉडी। ऐसी, क्योंकि हर बार परफेक्टली प्लेन शेप या डिस्क नहीं मिलेगी हमें। आई बात समझ में? और घुमा तो हम रोटेशन कर रहे हैं, एक तो एक्स एक्सिस पे रोटेट करवा है, एक वाई पे करवा रहे हैं, इस बार जेड पे करवा रहे हैं। हमें एक्स का पता है, वाई का पता है, अब जेड का ढूंढने वाले हैं। अब चलो इसके नाम दे देते हैं। ये पी पॉइंट ले लिया हमने इस बॉडी का, इसका मास है छोटा डीएम। ये एक्स एक्सिस है, तो यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक, इसको मान लेता हूं एक्स, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूं मैं वाई एक्सिस। ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये वाई है तो ये भी वाई। इंटीग्रेट आप ये करते हैं, जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, एंड दिस डिस्टेंस इज आर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कोई भी चीज का मास और वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे जेड एक्सिस के पी पॉइंट तक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, पी पॉइंट के लिए। तो जेड एक्सिस से निकालेंगे पहले तो पी पॉइंट का मास डीएम, और कितना डिस्टेंस है जेड एक्सिस से पी के बीच में? आर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आप एक्स एक्सिस का निकालोगे, आई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्सिस से निकालना, तो एक्स एक्सिस से पी पॉइंट का मास लेना है। कितना मास है पी पॉइंट का? डीएम। और एक्स एक्सिस से डीएम का वाला डिस्टेंस कितना है? ये इतना। किसके बराबर है ये? वाई के बराबर, तो इसका मतलब वाई का स्क्वायर। अगर मैं ये कहूं एक्स वाई, वाई एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, वाई एक्सिस से ये पॉइंट यहाँ है, कितना मास है इसका? डीएम। और कितना डिस्टेंस है? ये इतना। ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर, एक्स का स्क्वायर। अब बस आपको एक ट्रायंगल कंसीडर करना है। कंसीडर दिस ट्रायंगल। किसके बराबर है ये? पी, ये ओ नाम दे देते, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका नाम एन दे देते हैं, पी एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। व्हाट इज ये? इसका वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर। ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक क्या है? वाई स्क्वायर। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एंड मल्टीप्लाइड बाय छोटा मास डीएम। इंटीग्रेट कर दो इसको, डीएम इंटीग्रेट किया, डीएम से मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डीएम वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ वैल्यू डाल दो, तो आपको ये वैल्यू डालते क्या मिलेगा? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बस इतना सिंपल सा है। अब यही डेफिनेशन हमने पढ़ी, फिर से पढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस। एक प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। ये प्लेन लैमिना है, ये वाला, ये वो प्लेन लैमिना है। इसका क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको अगर हम घुमाएंगे तो ये कितना अपोज करेगा? ठीक है, अबाउट एन एक्सिस, लेकिन किस एक्सिस पे? परपेंडिकुलर। अगर प्लेन लैमिना को आपको परपेंडिकुलर घुमाना है तो कैसे घुमाना है? परपेंडिकुलरली। तो ये अगर प्लेन है और इसको मुझे ऐसे घुमाना है,
एक ही एक्सिस पे पूरे ब्लेड को घुमाना है ऐसे, एक ही एक्सिस पे पूरे ब्लेड को घुमाना है ऐसे। तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन है, तो ये जो एक्सिस है ये दोनों को तो परपेंडिकुलर है, तो हम पूछ रहे परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इस लैमिना के लिए जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, उसको परपेंडिकुलर एक्सिस कौन आएगा? ऑब्वियसली जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है? विच इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। तो किसके बराबर है? जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन के बराबर। इतना वो कह रहा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? इन दोनों एक्सिस के इतना सिंपल सी चीज वो हमें बताना है। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। आपको अगर ये थ्योरी एग्जाम में कभी आ जाए, थ्योरी में, अभी जेई नीट की बात तो 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं, तो आपको ये डेफिनेशन, ये पूरा लॉ लिखना है, उसके बाद ये डायग्राम निकालनी है, ये पूरा डेफिनेशन लिखना है, थोड़ा बहुत इंग्लिश डाल दो। इन अबो डायग्राम P is a point where the small mass is dm, ऐसा इंग्लिश में थोड़ा सा उसको इलिवेशन देने का, हाई फाई करने का एकदम, है ना, थोड़ा मोटा मोटा बड़ा बड़ा लगना चाहिए। हो गया डेरिवेशन। ठीक है, इतना छाप लो, दिस इज रियली हाई। ठीक है, सो अभी तक हमने इस लेक्चर में टॉर्क देखा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखा, परपेंडिकुलर एक्सिस देखा और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में देखा। ये चारों जो कंटेंट है ये बहुत ज्यादा एमपी और इसी पे बेस पे आपको न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे और उसमें बात करेंगे हम ट्रिक्स और टेक्निक्स के बारे में, जो हमें रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, स्पेयर, रॉड, इन सब के बारे में हम शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे। टोटल बहुत ज्यादा फॉर्मूले वहां पे, लेकिन उसके ऐसी कुछ शॉर्टकट ट्रिक है कि वो यूज करने के बाद आप 5 मिनट में सारे फॉर्मूले लर्न कर लोगे। ठीक है, चलो बाय, सी यू।